राम राम दोस्तों, आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो कि देखिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े की दूसरी सूची भी जारी। यानी फर्जीवाड़े में दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। जिन भाइयों ने फर्जीवाड़ा किया था उनका अब गंडा बनता दिखाई दे रहा है, यानी कि कार्रवाई सेट होती दिखाई दे रही है। तो 197 लोगों की संदिग्ध की अभ्यर्थियों की सूची सर एचएससी की तरफ से पुलिस को दे दी गई है। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में तो ये खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़ा की दूसरी सूची जारी। यानी कि अब ऐसा लग रहा है इनको फांसी तोड़ेंगे, लेकिन आगे उन्हें बड़े अक्षरों में लिखने के बाद में छोटे अक्षरों में लिखाई में कोई खास दम नहीं नज़र आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, दो नोटिसों के बावजूद भी एसआईटी को पूरा रिकॉर्ड नहीं दे रहा है आयोग। यानी कि आयोग की बहुत बड़ी भी इसमें मिलीभगत है। अगर मान लीजिए आयोग हरियाणा पुलिस को अगर किसी भी एसआईटी को पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो उनके अधिकारियों पर भी गाज गिरने का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस बात से आप कितना सहमत हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी राय अवश्य दें, क्योंकि दोस्तों ये हमारे साथ, आपके साथ ये खिलवाड़ किसी ना किसी, आज नहीं तो कल आपके साथ हो सकती है। हरियाणा पुलिस में हो रही है, दुर्गा शक्ति में हो रही है, महिला कांस्टेबल में हो रही है, जहाँ तक कि एएनएम, एमपीएसडब्ल्यू, यहाँ तक कि सभी भर्तियों में ऐसा फर्जीवाड़ा देखने को नजर आ रहा था। लेकिन यह कार्रवाई एक बार फिर से डरावनी महसूस हो रही थी। युवाओं को दिलों को जीत लिया था सरकार ने कि अब तो कुछ होगा, लेकिन ऐसा फिलहाल छोटे अक्षरों में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े में एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने पंचकुला एसआईटी को 97 संदिग्ध अभ्यर्थियों, यानी कि 97 अभ्यर्थियों की लिस्ट सौंप दी गई है। अब एसआईटी सभी संदिग्धों को नोटिस भेजकर जांच के लिए बुलाएगी। जो अभ्यर्थी नहीं आएगा, पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। एसआईटी ने 4 टीमें बनाई हैं, जो अलग अलग जिलों में भेजी गई हैं। ठीक है दोस्तों, 4 टीमें बना दी गई हैं पकड़ने के लिए। एसआईटी प्रमुख विजय नेहरा ने बताया कि कमीशन के चेयरमैन 97 संदिग्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट सौंप दी है। अब तक इस मामले में 23 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी दोस्तों, ये यहाँ से आपको देखने वाली, चौंका देने वाली बात होगी। 23 आरोपियों को गिरफ्तार हो चुके हैं, और जिनमें से 16 को जमानत मिल चुकी है। यानी कि सरकार के गिरफ्त में हरियाणा पुलिस में या किसी भी धांधलीबाजी में अब 7 लोगों को ही अरेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही है, जिनमें से कि मास्टरमाइंडों को जमानत मिल रही है, क्योंकि एसएससी की तरफ से पुलिस को किसी भी प्रकार की सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो इस समय सबसे बड़ी अपडेट यही निकल के आ रही है। अगर मान लीजिए सीटरों को आपने 150 सीटरों को पकड़ा है, बता रहे हैं, तो वो आप उनको मीडिया के सामने क्यों पेश नहीं कर रहे हैं, क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं और उनको जमानत भी मिल रही है। तो दोस्तों, ये इस समय की सबसे बड़ी लाइव अपडेट आप देख रहे हैं। अखबार की कटिंग के साथ हाइट विवाद, एचएससी का फैसला। यानी कि मान सकते हैं हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी न्याय की, एक घर पर बैठ के न्याय की गुहार लगाते रहिएगा। अखबार में कटिंग कुछ आती है, रियल में कुछ और चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपके एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, आगामी दिनों में बहुत बड़ा, ऐसा कल बहुत बड़ा घोटाला आपको देखने को मिलेगा, अगर सरकार के विरुद्ध आप आवाज़ उठाइएगा। और मैं मानता हूँ कि अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार से धोखाधड़ी के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं। किसानों के साथ धोखा, यूरिया में धोखा, शराब में धोखा, और जहाँ तक कि माने कि युवाओं के दिलों पर भी अब खंजर गिराने का काम सरकार कर रही है। क्यों ना आज हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर धांधलीबाजी हो रही है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। मैं विपक्ष से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष हमारे द्वारा देकर वोट बनाया गया है, तो हर युवा के उन्हीं से अब उम्मीद कर सकते हैं। अगर उनको वोट लेने हैं तो वो आकर युवाओं का साथ दें, और युवाओं का जो हो रही धांधलीबाजी, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको मान लीजिए ये भाई ऊपर से नीचे तक ये घोटालेबाजी चलते रहते हैं सरकारों में, और युवाओं को पीछे जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने अपनी तानाशाही सरकार से युवाओं को परेशान कर दिया गया है। जो आस थी वो आस यु बिल्कुल युवाओं की आस तोड़ दी गई है भाई। कति खंजर चला दिया भाई ने, तो कति दिल फाड़ दिया, कति चीर दिया भाई। सौदा क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। लिस्ट जारी हुए हैं, रोजाना सीटर पकड़ा है, ये पकड़ा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में झूठ का
प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है जिस पर कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये अखबार की कटिंग साफ बता रही है कि 23 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 16 जमानत पर रिहा हो चुके हैं। क्या क्या न्याय मिल रहा है? हरियाणा पुलिस की भर्ती, हरियाणा पुलिस वाले इनको यानी जमानत मिल रही है, तो क्या हालात आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, युवा परेशान है। मैं इसका तहे दिल से दुख प्रतीत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में अगर किसी में मानवता, इंसानियत बची है तो एक बार वो आप अपने लेवल पर इस आवाज़ को ज़रूर उठाएं और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ। क्या बताऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। कुछ बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं। हमारे यूट्यूब पर हमारे टीचर भी हमें लूट रहे हैं, सरकार हमें लूट रही है। क्या पता ये किसानों का क्या हाल बनाकर छोड़ेंगे। अगर भाई हमारे पास पैसे होते तो हम भी आज बिजनेसमैन होते, रोड पे हमारे भी दुकानें होती, हम भी वहाँ पर सेठ बन के बैठते। लेकिन आज युवाओं का ही नहीं कहूँगा, मजदूर लोगों का बिल्कुल शोषण करके सरकार ने इतना बेरहमी से इस बढ़ती जनसंख्या में, क्या पता यार क्या हाल होगा आगामी दिनों में। ऐसा ही चलता रहा तो दोस्तों बहुत दुख होता है ऐसी बातें सुनकर। इतना मन खुश था कि सीटरों को पकड़ा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इन लोगों ने 23 लोगों को पकड़ा और 16 को जमानत भी दे दी। क्या कानून है यार, क्या व्यवस्था है ये, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर मान लीजिए आपको सबूत इकट्ठे करने हैं, रिमांड पे लो, 2-4 दिन की रिमांड पे लो, सारी डिटेल निकालो यार। क्या सिस्टम चल रहा है, कुछ पता नहीं भाई मेरे भाई। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी अपनी राय दीजिए। मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। और ये 2200 युवाओं को फिर मिलेगा फिजिकल मैनेजमेंट का मौका। ठीक है दोस्तों, ये एक बार देख लीजिए जिन भाइयों को फिजिकल, जिनकी हाइट पहले से नपी हुई थी, जिन्होंने कुछ अपनी लड़ाई लड़ी हुई। देखिए दोस्तों, लड़ाई लड़ने का यही एक फ़ायदा होता है। ये कोर्ट में गया और कोर्ट में जाते ही इनको न्याय मिल गया। अब दोबारा से हाइट नापनी पड़ेगी कंपनी को, और हाइट पूरी नहीं हुई तो इनके पास पहले से हाइट के डॉक्यूमेंट हैं, वो इसको फिर दिखाएंगे, फिर कोर्ट में चले जाएंगे। इनका न्याय यही होगा कि इनकी हाइट पूरी होगी। सुन लीजिए दोस्तों, लड़ने वालों की हार नहीं होगी, बैठने वाले को कोई जिता नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ लड़ाई लड़ीगा, अन्यथा ये बीजेपी ने अपनी तानाशाही सरकार के रवैये से हमें बिल्कुल नफरत हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि युवाओं को रोज़गार दे सरकार, सही तरीके से दे, आज हर युवा, हर पीढ़ी परेशान है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? जय हिंद, जय भारत।